हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने पेश हूँ। और जैसा आप सब जान रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की जो गूंज है वो आज आप तक पहुँचाई जा रही है ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के द्वारा। तो इसी प्रकार से हमने पहला अध्याय दूसरा अध्याय आप तक पहुंचाया। अब हम तीसरा अध्याय आप तक लेकर आ रहे हैं ज्ञान वर्षा के द्वारा। तो कृपा करके इस वीडियो को पूरी देखिए और भगवत गीता का आनंद लीजिए और भगवत गीता को अपने जीवन का सार बनाइए। तो इसी प्रकार से आइए प्यारे मित्रों, हम सब जो है भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सुनने के लिए आप सब बेचैन हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए हमारे संग जुड़ जाइए मंगलाचरण में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर अध्याय है और इस तीसरे अध्याय का जो नाम है वो कर्म योग है। और कर्म से ही मनुष्य की जो है वो पहचान होती है। तो इसी प्रकार से भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान देंगे अर्जुन को, और ये ज्ञान आप तक भी पहुंचाया जा रहा है ज्ञान वर्षा के यूट्यूब माध्यम के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से बेहतर समझते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे भयानक युद्ध में लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी दो माने वाली हिदायत से मेरी अकल परेशान है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताए जिससे मुझे असली फायदा हो। पर पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि दो तरह के इंसान आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। कुछ इसको तजुर्बा और फलसफाना तरीके से समझते हैं और दूसरे भक्ति सेवा से। सिर्फ कर्म ना करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती, और ना ही सिर्फ कर्मों को छोड़ने से ही सिद्धि हासिल होती है। मादी कुदरत के गुणों के मुताबिक हर एक शख्स कर्म करने पर मजबूर है, इसलिए कोई भी शख्स एक लम्हे के लिए भी अपने आप को कर्म करने से नहीं रोक सकता। वो शख्स जो इंद्रियों को कर्म करने से ज़बरदस्ती रोकता है, लेकिन जो अपना मन इंद्रियों के विषयों में लगाए रखता है, यकीनन
अपने आप को धोखा देता है और झूठा कहलाता है। दूसरी तरफ अगर कोई सच्चा शख्स मन से इंद्रियों पर काबू करके लगाव के बगैर कर्म इंद्रियों से भक्ति भावना में कर्म योग शुरू करता है, वह अजीम तरीन है। इसलिए तो शास्त्रों के कानून के मुताबिक अपना कर्तव्य कर, क्योंकि ऐसा करना ना करने से बेहतर है। कोई भी कर्म के बगैर अपने मादी जिस्म को भी बरकरार नहीं रख सकता। हर कर्म भगवान विष्णु की खातिर यज्ञ समझकर करना चाहिए, नहीं तो यही कर्म मादी संसार में बंधन का बाइस बन जाएगा। इसलिए है कुंती के बेटे, अपने कर्तव्य को इस भगवान विष्णु की खुशी के लिए कर्म कर, और इस तरह से तू हमेशा बंधन से आज़ाद रहेगा। दुनिया की शुरुआत में कायनात के खालिक ने इंसान और देवताओं की नस्लों को विष्णु भगवान के किए जाने वाले यज्ञ के साथ रचा और उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दे दिया कि तुम उस यज्ञ से खुश रहो, क्योंकि ऐसे करने से तुम खुशगवार ज़िंदगी बसर करते हुए मुक्ति की राह को हासिल कर सकते हो। यज्ञ से देवता खुश होकर वे तुम्हें भी खुश करेंगे, और इस तरह इंसान और देवताओं के ताउन से सबके लिए खुशहाली होगी। जिंदगी की ज़रूरत का इख्तियार रखने वाले देवता यज्ञ से खुश होकर तुम्हारी इंसानों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स देवताओं को ज़रिए दी हुई नेमतों उनको अर्पण किए बगैर भोगता है, इस्तेमाल करता है, वे यकीनन वो चोर है। भगवान के भगत तमाम किस्म के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वही अनाज खाते हैं जो पहले यज्ञ में अर्पण किए जाते हैं। जो लोग जिस्म की लज्जत के लिए खाना बनाते हैं, वे सिर्फ पाप ही खाते हैं। सभी जानदार अनाज पर गुजारा करते हैं। अनाज बारिश से पैदा होती है, बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ मुकर्रा कर्तव्य से अंजाम पाता है। नियमित कर्म मुकर्रा फराइज को वेदों में मुकर्रर किया गया है, और वेद भगवान से जाहिर होते हैं। इसलिए सब में रहने वाला परमात्मा हमेशा यज्ञ में मौजूद रहता है। मेरे प्यारे अर्जुन, जो शख्स वेदों में बयान किए हुए यज्ञों के मुताबिक नहीं चलता, उसकी ज़िंदगी पाप से भरी हुई है। इंद्रियों के सुख में डूबे रहते हुए वे अपनी ज़िंदगी बेमकसद गवा देता है। लेकिन जो आत्मा में ही आनंद पाता है और आत्मा में ही सुकून व इत्मीनान महसूस करता है, इसके लिए कोई फ़र्ज नहीं है। स्वरूप ज्ञानी को अपने कर्तव्य यानी कि फ़र्ज अंजाम देने से कोई गर्ज नहीं होती, और न ही कर्म करने की भी इसके लिए कोई वजह नहीं होती, और न ही किसी जानदार हस्ती के आश्रय की ज़रूरत है। इसलिए फल की ख्वाहिश रखे बगैर कर्म को फ़र्ज जानकर करना चाहिए, क्योंकि ख्वाहिश के बगैर कर्म करने से इंसान परमात्मा को पाता है। जनक जैसे राजाओं ने भी ऐसे कर्म करके परम सिद्धि तकमील हासिल की है। इसलिए सिर्फ आम लोगों को हिदायत देने की गर्ज से तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। अजीम लोग जो भी कर्म करते हैं, आम लोग उनकी पैरवी करते हैं, और वे अपने कर्मों से जो मिसाल कायम कर देते हैं, सारी दुनिया उसी के नक्शे कदम पर चलती है। हे प्रता के बेटे, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ना तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी है, और ना ही मुझे किसी चीज़ को हासिल करने की ज़रूरत है, मगर फिर भी मैं कर्म करने में लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं अपने कर्मों को पूरी तवज्जो से ना करूँ तो यकीनन तमाम लोग मेरी राह अपना लेंगे। अगर मैं कर्म ना करूँ तो तमाम लोग तबाह हो जाएंगे, और मैं नाजायज़ औलाद की पैदाइश का बायस बनकर
जानदारों का सकून बर्बाद करने वाला बन जाऊंगा। जिस तरह अज्ञानी फल की ख्वाहिश के लिए अपने कर्म करते हैं, इसी तरह ज्ञानी फल की ख्वाहिश के बगैर सिर्फ लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि फल की ख्वाहिश की खातिर कर्म करने वाले अज्ञानी लोगों को बेचैनी में रखकर ज्ञानी को इनके कर्मों से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की लगन में कर्म करते हुए इन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में लगाए। जीवात्मा झूठी अना के जेर असर खुद को कर्मों का करने वाला समझती है, जबकि हकीकत में तमाम कर्म मादी कुदरत के 3 गुणों के जरिए होते हैं। लेकिन ये माँ बाप जैसे हकीकत का ज्ञान है, वे भक्ति कर्म और फल अवर कर्म के भेद फर्क को अच्छी तरह समझता है। वे अपने आप को कभी भी इंद्रियों की खुशी में नहीं लगाता। मादी कुदरत के गुणों में उलझते हुए अज्ञानी पूरी तरह मादी कर्मों में मसरूफ होते हुए लगाव में फंस जाते हैं। हालांकि उनके ये कर्म अज्ञानता की वजह से निचले दर्जे के हैं, लेकिन ज्ञानी इन्हें खलल में ना डाले। इसलिए अर्जुन, तमाम कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए मेरी पूरे ज्ञान के साथ बगैर किसी लालच और ख्वाहिश के साथ युद्ध करो। जो लोग अपने कर्म मेरी हिदायत के मुताबिक करते हैं, जो हसद नहीं करते और मेरी हिदायत पर फर्माबरदारी से अमल भी करते हैं, वे फल वाले कर्मों के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन जो हसद की वजह से मेरी हिदायत पर अमल नहीं करते और इन्हें तमाम ज्ञान से गुमराह, मूर्ख और तबाही के किनारे पर खड़ा हुआ समझो। एक ज्ञानी भी अपनी फितरत के मुताबिक कर्म करता है, क्योंकि सभी इंसान अपनी फितरत के मुताबिक कर्म करते हैं, और जो 3 गुणों से पाई हुई है, अपने कर्मों को रोकने से क्या हासिल? जिस्म के द्वारा जरिए इंद्र तृप्ति, तस्कीन हवास, मोहब्बत और नफरत को महसूस किया जा सकता है, लेकिन एक शख्स को इंद्रियों और इंद्र तृप्ति के कब्जे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा ज्ञान की राह में रुकावट है। अपने मुकर्रर फ़राइज़ को गलत ढंग से करना और दूसरे के कर्म को अदा करने से कहीं बेहतर है, और दूसरे कर्म में लगे रहने के बजाय अपने कर्म को अदा करते हुए बर्बादी ही बेहतर है, क्योंकि दूसरे के कर्मों की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेना खतरनाक है। अर्जुन ने कहा, हे वर्षिणी, और वे कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इंसान ना चाहते हुए भी पाप करने पर मजबूर हो जाता है? परम पुरुष भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसकी वजह हवस, जो के रजोगुण के ताल्लुक से पैदा होती है और बाद में गुस्से में तब्दील हो जाती है, जो कि इस दुनिया में इंसान का बदतरीन दुश्मन है। जिस तरह आग धुएं से, आईना मिट्टी से, बच्चा गर्भ से ढका हुआ है, इसी तरह जानदार हस्ती हवस के मुख्तलिफ दर्जों से ढकी हुई है। इस तरह जानदार की खास पहचान इसके हमेशा के दुश्मन हवस से ढक जाती है। हवस कभी मुतमिन नहीं होती और आग की तरह जलती रहती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस हवस के रहने की जगह है और इनके जरिए जानदार के हकीकी ज्ञान को छुपा देती है और उसे उलझन में डाल देती है। इसलिए अर्जुन, भरत के अजीम बेटे, सबसे पहले इंद्रियों पर काबू पाकर तुम पाप के इस हवस को काबू करो जो ज्ञान और बुद्धि को तबाह करने वाले हैं। कर्म करने वाली इंद्रियां बेजान मादे से बेहतर है, मन इंद्रियों से बेहतर है, बुद्धि मन से आला तर है और आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। ए माँ बाहो अर्जुन, इस तरह अपने आप को मादी इंद्रियों, मन और बुद्धि से बढ़कर जानते हुए आला रूहानी बुद्धि यानी कृष्णा भावना से मन को काबू करना चाहिए और इस तरह कभी शांत ना होने वाले दुश्मन हवस को रूहानी ताकत से काबू करना चाहिए।
और इस तरह श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग नामी तीसरो अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। कर्म योग था, बड़ा सुंदर अध्याय था। मेरी हाथ जोड़कर आप लोग से प्रार्थना है कि सनातन धर्म को प्रमोट करें और श्रीमद् भगवद गीता की जो गूंज है वो पूरे विश्व के अंदर इसको आप लोग फैलाइए ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि बड़ी आसान भाषा में उर्दू शब्द है और अपने बच्चों को भी ज्ञान की शिक्षा दें। अब हम अपनी तीसरी जो है वो अध्याय को लेकर आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और आएंगे। आप इंतज़ार कीजिएगा और हमें विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरुनानक।